कहानी की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो ऑपरेशन थिएटर में लेटी होती है। वो शदीद तकलीफ में होती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स डेथ सर्टिफिकेट बनाने का हुक्म देते हैं। उसी लम्हे लुयान की रूह उसके जिस्म से निकल आती है। वो अपने गुजरे हुए लम्हों के बारे में सोचती है और उसे शदीद अफसोस होता है कि क्या मुझे इसी तरह मरना था। लेकिन अचानक उसके जिस्म से एक स्पार्क निकलता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक आदमी ने तुम्हारे लिए 100 सजदे किए थे और हमेशा यही दुआ मांगी कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों महफूज रहें। उसकी दुआ कबूल हो चुकी है और तुम्हें एक नई जिंदगी दी जा रही है। ये सुनकर लुयान की रूह दोबारा उसके जिस्म में वापस चली जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। डॉक्टर्स ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं और फौरन उसका सी सेक्शन करते हैं। जब उसे होश आता है तो एक नर्स उसका बच्चा उसके पास लाती है और कहती है कि हम बच्चे को नर्सिंग रूम में ले जा रहे हैं, आप आराम करें। लेकिन लुयान नर्स का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे को कहीं मत ले जाना। ये कहते हुए वो दोबारा बेहोश हो जाती है। जब उसे दोबारा होश आता है तो हमारा मेन लीड जो लुयान का शौहर मिस्टर फू है और उसका भाई उसके पास मौजूद होते हैं। लुयान फौरन अपना हाथ अपने भाई से छुड़वा लेती है और दिल ही दिल में सोचती है कि क्या ये पूरी फैमिली मतलबी है। इन्होंने हमेशा मेरे शौहर और मेरे दरमियान लड़ाई करवाई और मुझे झूठा दिलासा दिया कि अगर मैं अपने बच्चे का थोड़ा सा ब्लड डोनेट कर दूं तो वो मुझे इस फैमिली से ले जाएगा और किंग फैमिली मुझे दोबारा एक्सेप्ट कर लेगी। वो अपने भाई की तरफ देखती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। मिस्टर फू उसे पानी देता है और कहता है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर हमारे बच्चे का ब्लड डोनेट करने का फैसला कर लिया। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। वजह जो भी हो, पहले तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ, फिर हम डिवोर्स के बारे में भी बात करेंगे। ये कहकर वो कमरे से चला जाता है। कुछ देर बाद एक नर्स लुयान के पास आती है और उसे बताती है कि मिस्टर फू ने आपका खास ख्याल रखने का हुक्म दिया है और ये भी कहा है कि अगर आप बच्चे को फीड करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, आप पर कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। ये सुनकर लुयान कहती है कि मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना चाहती हूँ। नर्स जब ये बात मिस्टर फू को बताती है तो वो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि कहीं ये कोई टैक्टिक तो नहीं। नर्स उसे बताती है कि आज लुयान का पोस्टपार्टम रिकवरी पीरियड है और अगर आप उनके साथ रहना चाहें तो रह सकते हैं। अब अगला सीन रात का दिखाया जाता है। नर्स लुयान के एब्डोमेन का मसाज कर रही होती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो रो रही होती है। इतने में मिस्टर फू वहाँ आ जाते हैं और लुयान को अपना हाथ देते हैं। लुयान उनका हाथ अपने मुंह में रख लेती है और दर्द की शिद्दत में उसे काटने लगती है। जब मसाज मुकम्मल हो जाता है तो नर्स कहती है कि अब मिस्टर आपका मसाज कंटिन्यू करेंगे, इससे ऑर्गन्स को हील होने में मदद मिलेगी। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि मैं किसी और नर्स को कह दूंगा और ये कहकर जाने लगते हैं। लुयान उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? मैं अभी तुम्हारे बच्चे की माँ बनी हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा मसाज करो। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लुयान कहती है, बस मैं तुम्हारे साथ खुशी से रहना चाहती हूँ। मिस्टर फू कहते हैं, हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, फिलहाल तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और इसके बाद भी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता रहूंगा। ये कहकर वो जाने लगते हैं तो लुयान पीछे से चीखते हुए और रोते हुए कहती है, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहती, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर फू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद लुयान का भाई उसके लिए सूप लेकर आता है, लेकिन गार्ड्स उसे रूम के बाहर ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, मैडम ने मना किया है। वो आवाज़ देकर कहता है, सिस्टर तुम मुझे अंदर आने क्यों नहीं दे रही? हालांकि मैं खुद बीमार हूँ, फिर भी मैंने 3 घंटे मेहनत करके तुम्हारे लिए सूप बनाया है। मैं तो बस अपने नेफ्यू से मिलना चाहता हूँ। लेकिन लुयान अंदर से कोई जवाब नहीं देती। इतने में वो देखता है कि उसके मॉम और डैड वहाँ आ रहे हैं तो वो फौरन घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, प्लीज़ सिस्टर मुझसे नाराज़ मत हो। उसके डैड आकर उसे उठाते हैं और कहते हैं, तुम इस तरह क्यों बैठे हो? वहीं उसकी मॉम गार्ड से कहती है, क्या तुम मुझे भी अंदर जाने नहीं दोगे? मैं मैडम की मॉम हूँ। गार्ड्स उन्हें अंदर जाने देते हैं और फिर वो लोग लुयान से मिलते हैं। लुयान दिल में सोचती है कि जब लास्ट टाइम मॉम डैड को पता चला था कि मैंने बेबी का ब्लड डोनेट किया है तो उन्होंने मुझे किंग फैमिली से निकाल दिया था। इस बार मैं अपने बेबी को प्रोटेक्ट करूंगी और दोबारा वही गलती नहीं करूंगी। उसका भाई कहता है, मैं आपके लिए सूप लेकर आया हूँ और अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, देखो सूप बनाते हुए मेरा हाथ भी जल गया था। लुयान उसका हाथ दबाती है और कहती है, अगर अभी नहीं दबाऊंगी तो छाले बन जाएंगे और निशान रह जाएगा। फिर वो जानबूझकर सूप उसी के हाथ पर गिरा देती है और कहती है, तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, अभी तुम्हारी बहन का ऑपरेशन हुआ है, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं ये बोल पकड़ सकूं। जाओ लिटिल ब्रदर, डॉक्टर को अपना हाथ दिखाओ।
उसका भाई बहुत गुस्से में होता है और दिल में सोचता है कि लुयान अब बहुत बदल गई है, लेकिन वो कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। लुयान की मॉम कहती है, तुम हमेशा अपने छोटे भाई के साथ इतनी अच्छी रहती थी, अब क्या हो गया? लुयान कहती है, मैं आपको बाद में सब एक्सप्लेन करूंगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं ऑफिस जाना चाहती हूँ। इस पर उसके डैड कहते हैं, वाकई तुम तो स्टार बनना चाहती थी ना, तुम्हारा भाई कंपनी हैंडल कर रहा है, तुम अपने ड्रीम्स पूरे करो। लुयान इस पर कहती है, बेशक वो कंपनी हैंडल कर रहा है, लेकिन है तो वो आउटसाइडर ही। आपकी बायोलॉजिकल डॉटर तो सिर्फ मैं हूँ, और वैसे भी उसे एक अजीब किस्म की डिजीज हो गई है, हमें उसे रेस्ट करने देना चाहिए। डैड इस पर कहते हैं, चलो ठीक है, मैं अरेंजमेंट्स कर देता हूँ। ये सारी बातें लुयान का भाई रूम के बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है और दिल में सोचता है, तुम अब भी कंपनी टेक ओवर के बारे में सोच रही हो, मैं तुम्हारे बेबी को किल कर दूंगा और सबको तुम्हारे अगेंस्ट कर दूंगा। फिर लुयान का भाई नर्सरी के पास जाता है और लॉक खोलने ही लगता है कि इतने में मिस्टर फू वहाँ आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, एक्चुअली मेरा हाथ जल गया है, आपकी वाइफ ने गलती से गर्म सूप मेरे हाथ पर फेंक दिया था, इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने आया था। मिस्टर फू सख्त लहजे में कहते हैं, क्या तुम्हारी आंखें भी जल गई हैं? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये नर्सिंग रूम है? वो कहता है, अच्छा मैंने देखा नहीं, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इतने में नर्स वहाँ आ जाती है तो मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं, मेरे अलावा कोई भी अनरिलेटेड पर्सन इस रूम में नहीं जाना चाहिए। नर्स कहती है, आपकी वाइफ ने भी सेम ऑर्डर्स दिए थे, इसी वजह से हमने फिंगरप्रिंट लॉक लगा दिया है। ये बात लुयान का भाई पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर मिस्टर फू और नर्स रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ बेबी नहीं होता। ये देखकर मिस्टर फू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बेबी कहाँ गया? नर्स बताती है, बेबी आपकी वाइफ के पास है, वो उसे फीड करवा रही हैं। हालांकि मिल्क थोड़ा सा आ रहा है और उन्हें तकलीफ भी हो रही है, लेकिन वो सिर्फ बेबी के लिए सब बर्दाश्त कर रही हैं। ये सुनकर मिस्टर फू को अच्छा लगता है। अब अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो वैनिटी के सामने बैठकर तैयार हो रही होती है। इतने में लुयान का भाई वहाँ आता है, गुस्से में होता है और उसे सारी सीन्स के बारे में बताता है। वो दिल में सोचता है कि अगर लुयान के बेबी ने मेरा ब्लड डोनेट नहीं किया तो मेरी ये रेयर डिजीज ठीक कैसे होगी। वहीं रिया दिल में सोचती है कि मैं लुयान को बर्बाद कर दूंगी, उसकी फैमिली की वजह से ही मेरी फैमिली की कंपनी बैंकरप्ट हुई। वो कहती है कि मुझे याद है लुयान को लेवेंडर से एलर्जी है और उसके कान में कुछ कहती है। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लुयान अपने रूम में होती है कि इसी दौरान उसकी नर्स आकर बताती है कि आपके भाई मिस रिया के साथ आए हैं। ये सुनते ही लुयान को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है कि रिया मेरे लिए लेवेंडर्स लेकर आई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। लुयान नर्स से कहती है कि मेरे लिए मैंगो जूस लेकर आओ और साथ ही अपने भाई को अंदर बुला लेती है। जैसे ही उसका भाई अंदर आता है, लुयान फौरन उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे लैवेंडर से एलर्जी है? मैंने हमेशा तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया और तुम्हें इतना भी मालूम नहीं। वो फौरन लैवेंडर्स उठाकर रूम के बाहर फेंक देता है और फिर घुटनों के बल बैठकर लुयान से माफ़ी मांगता है। वहीं रिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लैवेंडर से एलर्जी है। इस पर लुयान कहती है कि मैं तुम्हारी सॉरी तब एक्सेप्ट करूंगी जब तुम ये जूस पियोगी। दिल ही दिल में वो सोचती है कि तुम मेरे साथ गलत करना चाहती थी, अब ये मैंगो जूस पियोगी और तुम्हारे फेस पर रिएक्शन होगा, तब तुम्हें सबक मिलेगा। जैसे ही रिया जूस पीती है, वो अचानक शॉक हो जाती है कि इसमें तो मैंगो है। उसके फेस पर इचिंग शुरू हो जाती है और वो चीखने लगती है। लुयान उनसे बात करते करते अचानक बेहोश हो जाती है और इसी दौरान ये लोग फौरन उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। इसके बाद ये दोनों बेबी के रूम में जाते हैं और बेबी पर चाकू से वार करने लगते हैं, लेकिन इतने में मिस्टर फू वहां आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। साथ ही लुयान प्रेस को कॉल कर देती है, जिसकी वजह से मीडिया भी वहां आ जाती है और पिक्चर्स लेना शुरू कर देती है। रिपोर्टर्स सवाल करने लगते हैं कि क्या आप दोनों का कोई रिलेशन है, आप दोनों यहाँ साथ में क्या कर रहे हैं और आपके फेस पर ये क्या हुआ है। मिस्टर फू देख लेते हैं कि बेबी फेक है। रिपोर्टर्स को काम डाउन करने के लिए लुयान का भाई कहता है कि रिया और मेरी सिस्टर का रिलेशन बहुत अच्छा है, वो बस उससे मिलने के लिए आई थी। इसी वक्त लुयान बेबी के साथ वहां आ जाती है और कहती है, किसने कहा कि हमारा रिलेशन अच्छा है, ये मेरे बेबी को हर्ट करने आई थी। फिर रिपोर्टर्स लुयान और मिस्टर फू के रिलेशन के बारे में भी पूछते हैं कि सुना है आप लोग दुश्मनों की तरह रहते हैं। इस पर लुयान मिस्टर फू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, इवन अभी हमने अपने बेबी का भी वेलकम किया है। फिर लुयान अपने भाई से कहती है, तुम रिया के साथ मिले हुए हो। उसका भाई फौरन इनकार करता है और कहता है कि मेरा और रिया का कोई कनेक्शन नहीं है। इस पर रिया गुस्से में कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम और मैंने ही मिलकर डिसाइड किया था कि हम इसके बेबी को मार देंगे।
रिया को महसूस होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो चुकी है। वो चाकू उठाती है और लू यान पर वार करती है, लेकिन मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसे लात मारकर गिरा देते हैं और लू यान को प्रोटेक्ट करते हैं। वो लू यान से पूछते हैं कि तुम्हें लगी तो नहीं। फिर लू यान अपने भाई से कहती है कि तुम भी इसी तरह का प्लान करना चाहते होगे। इस पर वो फौरन ड्रामा शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, इस लड़की ने मुझे फंसाया था। इसी दौरान पेरेंट्स भी कहते हैं कि लू यान, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, हो सकता है कि इस लड़की ने इसे फूल बना दिया हो। लू यान कहती है कि ठीक है, लेकिन कुछ दिन भाई को कंपनी हैंडल करने मत दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी में भी कोई इसे फूल बना दे। आखिर में लू यान मिस्टर फू से कहती है कि डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया है कि मैं डिस्चार्ज हो सकती हूँ, तो आइए हम अपने घर चलते हैं। फिर वो अपनी मॉम से अपना बेबी लेती है, मिस्टर फू का हाथ पकड़ लेती है और दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लू यान और मिस्टर फू बेबी के साथ बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में नर्स वहाँ आती है, बेबी को साथ ले जाती है, मिस्टर फू को हग कर लेती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। मिस्टर फू थोड़े से नाराज नजर आते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम उन लोगों के साथ मिली हुई हो और बेबी को लेकर भाग जाओगी। इस पर लू यान कहती है कि नहीं, मैंने ही मीडिया को बुलाया था ताकि मैं उन्हें एक्सपोज कर सकूं। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अब बदल रही हूं। ये उनका हाथ पकड़ लेती है और थोड़ी सी रोमांटिक होने लगती है। इतने में इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका भाई आपसे मिलने आया है। लू यान उसके पास जाती है। जैसे ही वो लू यान को देखता है, घुटनों पर बैठ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। लू यान उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम दोनों मिले हुए हो और मेरे बेबी को हर्ट करना चाहते थे। वो झूठ बोलता है कि नहीं, हम दोनों तो बस दोस्त हैं और उसने भी ये काम जानबूझकर नहीं किया। लू यान कहती है कि अगर उसने ये जानबूझकर नहीं किया तो वो लाइव स्ट्रीम पर आए और सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगे, तब मैं उसे माफ़ कर दूंगी। ये कहने के बाद लू यान वहाँ से चली जाती है। उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अब रात का सीन दिखाया जाता है। लू यान अपने रूम में बैठी होती है और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। रिया सबके सामने से माफ़ी मांगती है और रो रो कर विक्टिम कार्ड प्ले करती है। लू यान उसे टीज करने के लिए कमेंट्स करती है, जिसे देखकर रिया गुस्से में आ जाती है और लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है। इतने में मिस्टर फू भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कह रही हो। वो अपना पिलो उठाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लू यान पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। दिल ही दिल में वो सोचती है कि मैंने हमेशा बहुत रूड बिहेव किया और कभी भी उन्हें अपने साथ सोने नहीं दिया, यहाँ तक कि बेबी भी एक्सीडेंटली हो गया। लू यान कहती है कि नहीं, आज से हम दोनों साथ सोएंगे। मिस्टर फू मना करते हैं तो वो कहती है कि मेरा मिल्क आना शुरू हो गया है और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो मिस्टर फू का हाथ अपनी चेस्ट पर रख लेती है। मिस्टर फू फौरन हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं कि हमने ऑलरेडी नैनी रखे हुए हैं जो मुझसे ज़्यादा प्रोफेशनली अपना काम करेंगे। जब मिस्टर फू जाने लगते हैं तो लू यान उनका हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से दोनों डिसबैलेंस हो जाते हैं और बेड पर गिर जाते हैं। लू यान उन्हें किस करने लगती है, लेकिन मिस्टर फू फौरन खड़े हो जाते हैं और नहाने का कहकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लू यान सो जाती है और मिस्टर फू इसके बराबर में बैठे होते हैं। लू यान मिस्टर फू का हाथ पकड़कर सो रही होती है। इतने में मिस्टर फू के पास एक कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि एक इमरजेंसी है जिसे उन्हें खुद हैंडल करना होगा। मिस्टर फू पूछते हैं कि ये काम कितने वक्त तक चलेगा, तो सामने से जवाब मिलता है कि इसका अभी अंदाज़ा नहीं, शायद सुबह तक। सुबह का सीन दिखाया जाता है। लू यान उठकर मिस्टर फू को देखती है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आते। नैनी उसे बताती है कि मिस्टर फू बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। ये सुनकर लू यान दिल में सोचती है कि शायद वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। फिर वो कहती है कि मुझे खुद ही उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। नैनी कहती है कि अभी अभी तो आपके पीरियड्स खत्म हुए हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। इस पर लू यान जवाब देती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में बेबी के रोने की आवाज़ आती है तो लू यान फौरन उसके पास जाती है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने मिल्क तो पंप कर लिया है, लेकिन मैं बेबी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तभी वहाँ नैनी आती है और बताती है कि मिस्टर फू की ग्रैंडमा आ गई हैं। लू यान सोचती है कि हाँ, मैं बेबी इन्हें दे सकती हूँ और फिर अपने हस्बैंड को ढूंढने चली जाऊंगी। लू यान ग्रैंडमा के पास जाती है और बेबी उन्हें दे देती है। बेबी बहुत प्यारा होता है तो ग्रैंडमा इसकी तारीफ करती हैं। लू यान उन्हें बताती है कि मैं अभी मिस्टर फू के पास जाना चाहती हूँ, क्या आप बेबी संभालेंगी?
ग्रैंडमा खुशी खुशी हाँ कह देती हैं और उन दोनों के लिए दुआएं करती हैं। लुयान फौरन वहाँ से निकलती है और उस होटल में पहुँच जाती है जहाँ मिस्टर फू रुके होते हैं। लेकिन अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि मिस्टर फू अभी होटल में मौजूद नहीं है और स्टाफ कहता है कि हम आपको उनके रूम में ऐसे जाने नहीं दे सकते। लुयान उन्हें कॉल करती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करते। आखिरकार वो होटल के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और उनका वेटिंग करती रहती है। रात हो जाती है लेकिन मिस्टर फू नहीं आते। लुयान अभी बाहर ही खड़ी होती है कि इतने में एक लड़का वहाँ आ जाता है जो नशे में होता है और लुयान से बदतमीजी करने लगता है। लुयान उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है तो वो गुस्से में आकर उसके बाल पकड़कर उसे खींचने लगता है। तभी मिस्टर फू की गाड़ी वहाँ आ जाती है। वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। फौरन गाड़ी से उतरते हैं, लुयान को उस लड़के से बचाते हैं और उसे जोर से हक करते हैं। फिर पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। मिस्टर फू उस लड़के को लात मार देते हैं। जैसे ही लड़के को पता चलता है कि ये मिस्टर फू हैं, वो माफ़ी मांगने लगता है। मिस्टर फू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड से कहते हैं कि इसको उठाकर पानी में डाल दो ताकि इसकी नशे की हालत ठीक हो जाए। ये कहकर वो लुयान का हाथ पकड़ते हैं और उसे होटल के अंदर ले जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट ये सब देख रही होती है और दूसरों से बात करती है कि ये उनकी वाइफ है जो पूरा दिन बाहर खड़ी रहकर अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती रही। वो कहती है कि ये अपने हस्बैंड से कितना ज़्यादा प्यार करती है। मिस्टर फू ये बातें सुन लेते हैं और खामोशी से लुयान को देखते रहते हैं। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और देखेंगे कि क्या लुयान मिस्टर फू को मना पाएंगी और उनकी नाराजगी खत्म कर पाएंगी। साथ ही देखेंगे कि उनकी लव स्टोरी क्या मोड़ लेती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।